खातून ने जो है जहनी दबाव में आकर अपने 3 कमसिन बच्चे उनको गले पे छुरी चलाकर कत्ल कर दिया। ये वो घर है जिसको अब ताला लग चुका है। जैसे पुलिस इस फ्लैट के अंदर गई, खातून ने जो है वो छुरी जो खून आलूद थी वो सोफे के पास फेंकी। ये भी बताया जा रहा है कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर शादी करना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर का इलाका इचरा, जहां पर कल एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जब मां ने अपने 3 कमसिन बच्चों के गले पर छुरी चढ़ा दी, तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वजह ये बताई जा रही है कि घरेलू नाचाकी है। खातून ने जो है जहनी दबाव में आकर अपने 3 कमसिन बच्चे उनको गले पर छुरी चलाकर कत्ल कर दिया। मैं इस वक्त उस खातून जो रिदा फातिमा जिसका नाम बताया जा रहा है, जो मुलजमा भी है, उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन वासिफ दिखाए तो आप देख सकते हैं ये वो घर है जिसको अब ताला लग चुका है। कल इस वक्त तक इस घर में रौनक थी, बच्चे थे, पूरा एक खानदान यहाँ आबाद था। आज यहाँ सुनसान है, ताले लगे हैं, क्राइम सीन उसी तरह पुलिस की जानिब से बंद किया गया है। 3 कमसिन बहन भाई थे जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी मां ने, रिदा फातिमा जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने गले पे छुरी चला के कत्ल की। कत्ल की वजह यह है कि घरेलू नाचाकी है। इस खातून का जो शौहर था वो पहले किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। हादसा पेश आया जिसके बायस उसकी टांग टूट गई। टांग टूटने के बायस वो काम नहीं कर सकता था, जिसकी बिना पर उसने अपने घर के ये जो फ्लैट किराए पर लिया है इसके नीचे ही मोटरसाइकिलें ठीक करने का एक जो ठेला सा बनाया हुआ था, वहीं पर बैठ के अगर किसी की मोटरसाइकिल मोहल्लेदार की आने जाने वाली खराब होती थी उसको ठीक करके दिहाड़ी लगा लेता था। बादों का दिहाड़ी नहीं भी लगती थी। खातून जो है घर की वजह से भी परेशान थी। उसका असल मामला जो है अभी तक ये सामने वजह नहीं आ रही, पुलिस भी नहीं बता रही, ना ही उसके किसी अहले खाना की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कत्ल की असल वजह क्या है। पुलिस यही कहती है घरेलू नाचाकी है, दबाव की वजह से उसने कत्ल किया है, लेकिन मामला यहाँ ऐसे मालूम होता है कुछ और भी है। पुलिस को जब कल पता लगा कि एक फ्लैट के अंदर 3 बच्चों की गला कटी लाशें पड़ी हैं, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची। जो FIR का मतन है वो मैं आपको बताता हूँ कि SHO इचरा जो है मोहम्मद आसिफ मांगड़, उनकी मुद्दत पे ये पर्चा दिया गया है तेरे कत्ल का। 3 जो बहन भाई थे कमसिन। पर्चा ये है कि एक खातून, उनका कहना है कि जो बच्चों की मां थी उसके हाथ में छुरी थी। जैसी पुलिस इस फ्लैट के अंदर गई तो खातून ने जो है वो छुरी जो खून आलूद थी वो सोफे के पास फेंकी। उसके बाद जो है ये खातून ने पुलिस को बताया कि ये उसने वहां से छुरी उठाई थी, किसी ने कत्ल की है उसके बच्चे। पुलिस ने जो है इब्तदाई तहकीकात के बाद उसकी बच्चों की मां को हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस ने इनकार किया था कि वो उन्होंने बच्चों की मां को हिरासत में नहीं लिया। लेकिन पुलिस को उसी वक्त जो है कोई शुबा था कि ये तेहरे कत्ल के पीछे 3 बहन भाइयों के इनकी मां या कोई और उसका करीबी जानने वाला मुलव्वस है। लेकिन पुलिस ने इसको अभी उसी वक्त डिस्क्लोज नहीं किया। तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया गया, मुतअद्दिद लोगों से यहाँ तफ्तीश भी की गई, उनको हिरासत में भी लिया गया। लेकिन जो तफ्तीश का जो कातिल निकला वो बच्चों की माँ थी। इसकी तस्दीक जो है DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन ने अपनी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि बच्चों की माँ ने ही घरेलू नाचाकी पर अपने 3 बच्चे जो हैं उनको कत्ल कर दिया। छुरी उनके गले पर चलाई गई, बेदर्दी से कत्ल किया गया। अब इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है SHO इचरा की मदीयत में। जो मुलजिमा है उससे मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जबकि 3 कमसिन बहन भाई जो हैं उनकी लाशें पोस्टमार्टम के बाद उनके वालिद के सुपुर्द की गई। उनको आबाई शहर जंग लेकर चले गए हैं, जो उनकी तदफीन वहाँ पर की जाएगी। अभी तक मैं आपको बताऊं कि इस कत्ल का जो है सही वाक़या ये बात पता नहीं लग सकी कि ये कत्ल आखिर वजूहात क्या थी। पुलिस का यही कहना है कि घरेलू नाचाकी थी। खातून का जो है जो डिप्रेशन में थी, बार बार उसके जो ससुराल की जानिब से ताने दिए जाते थे या कहा जाता था कुछ और ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। और ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी और से, अपने शौहर से तलाक लेकर शादी करना चाहती थी। फिर उसके ध्यान में आया कि उसके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। इसी खौफ से उसने अपने 3 बच्चों को जो है कत्ल कर दिया। अब अपने उसके बच्चे जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं और खातून जो है कानून के शिकंजे में है और सलाखों के पीछे है, जिससे तहकीकात का सिलसिला जारी है। मज़ीद ऐसी खबर देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू न्यूज़।